गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल मैंने आपको जनन में ऑनलाइन जनन के प्रकार पढ़ा रहा था और उसमें भी मैं आपको जो है विखंडन तक पढ़ा चुका था, है ना। विखंडन तक पढ़ा चुका था। तो आज विखंडन में विखंडन के बाद जो सेकंड होता है, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन, है ना। तो आज मुकुलन के बारे में समझते हैं, ठीक है। किसके बारे में? मुकुलन के बारे में, कि मुकुलन क्या होता है ना। मुकुलन, इसे इंग्लिश में हम लोग बर्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बर्डिंग। बर्डिंग भी कहा जाता है। मुकुलन को क्या कहा जाता है? बर्डिंग कहा जाता है। देखिए होता क्या है मुकुलन में, कि इसमें इसमें जो होता है ना, जी, जो आपके जो जनक होते हैं ना, जनक, इसमें जनक के शरीर पर एक कलिका कलिका निकलती है, जो व्यस्क जो व्यस्क होकर होकर अपने जो जनक होते हैं, होता क्या है कि जो इसमें जो आपके जो जनक होते हैं ना, उनके शरीर पे एक कलिका निकलती है, एक कलिका निकलती है, ठीक है ना। एक वर्डिंग निकलती है। वो वर्डिंग जो होती है, वयस्क होता है। वयस्क होकर जब वो अपने खुद से सरवाइव करने के लायक हो जाता है, तो अपने जनक के शरीर से अलग हो जाती है और एक नए जीव का, ठीक है ना, एक क्या करती है कि एक नए जीव का एक नए जीव का निर्माण, है ना। एक नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है ना। एक नए जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में क्या? हाइड्रा, है ना। उदाहरण में हाइड्रा इसका उदाहरण है। कैसा होता है देखिएगा। हाइड्रा बेसिकली आपको इस ढंग से मिलेगा, है ना। कुछ इस ढंग का होता है हाइड्रा, ठीक है। इस ढंग का होता है। होता क्या है कि किसी के शरीर पर एक ऐसे हाइड्रा जमेगा, जो बाद में व्यस्क होकर ऐसा छोटा सा हाइड्रा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा हाइड्रा क्या होगा, और फिर ये बड़ा होकर अपना सर्वाइव करेगा। तो इसी को हम लोग कलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कलिका। और ये जो विधि होता है, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। कौन सी विधि है ये? मुकुलन विधि, जिसके द्वारा हाइड्रा से नए हाइड्रा का जन्म होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका वो अपखंडन या पुनर्जनन, ठीक है ना। क्या है? अपखंडन। अपखंडन या इसी को पुनर्जनन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है अपखंडन या पुनर्जनन, है ना। कोई भी जीव, है ना, जो इसके अंतर्गत जिसका निर्माण होता है, इसके अंतर्गत जिसका निर्माण होता है, उसके लिए बता रहे हैं कि इसमें जो जीव होते हैं, है ना, जीव किसी कारणवश से, ठीक है, किसी कारण से कई भागों में, ठीक है ना, कई भागों में बट जाते हैं, तो उन सभी भागों से नए जीव का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इसमें स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया, ये सब जो जीव है वो आते हैं। होता क्या है कि किसी कारणवश से, मान लो कि आपका एक जीव जो होता है इस ढंग से होता है, ठीक है ना, इस ढंग से होता है। सपोज दैट कि वो किसी कारणवश से यहाँ और यहाँ से कट गया, अलग अलग तीन भागों में हो गया,
तो होगा क्या कि जो इसमें भाग कट गया है, मान लो इसमें ऊपर का भाग नहीं है तो इस वाले में ऊपर का भाग आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। ये बीच वाला है, ठीक है, यहाँ से आंशिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर बढ़ा है, इस ढंग से समझिएगा। ये बीच वाला भाग अगर हो गया, ठीक है, तो बीच वाला भाग फिर इसमें हो जाएगा, ये मान लो बीच वाला भाग है, तो ये दोनों ऊपर नीचे दोनों में जमेगा। और अगर ऊपर वाला भाग है तो नीचे वाला भाग इसमें क्या हो जाएगा, जम जाएगा, नीचे वाला भाग जम जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब ये 3 भागों में बटा तो 3 नए जीव का निर्माण हुआ। कितने? 3 नए जीव का निर्माण हुआ। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपखंडन या पुनर्जनन। क्या बोलते हैं? अपखंडन या फिर पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका पढ़ना है ये तीसरा नंबर था, ठीक है। पहला कौन सा था? विखंडन, जिसमें द्विखंडन बहुखंडन पढ़ना था। दूसरा मुकुलन पढ़ना था। मुकुलन में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव में होता है, एक बहुकोशिकीय जीव में भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मुकुलन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना था, ठीक है, वो है बीजाणुजनन। क्या है? बीजाणुजनन। समझिएगा इसके बारे में, बीजाणुजनन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये जनन की वह विधि है, ठीक है ना, जिसमें कि जनन के लिए सामान्यतः सूक्ष्म थैली का निर्माण होता है। क्या होता है? जनन के लिए सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा थैली का निर्माण होता है। थैली जैसा एक होता है, थैली जैसा, जिसे हम लोग बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुधानी, उसका निर्माण होता है। क्या होता है? उसमें बीजाणुधानी होता है और इसके अंदर बीजाणुधानी होता है, इसके अंदर जो होता है ना, अंदर में, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? छोटे छोटे गोल और हल्की रचना पाई जाती है। गोल और हल्की रचना पाई जाती है, ठीक है। हल्की रचना क्या होती है? पाई जाती है, जो कि जिसे हम लोग, ये जो छोटी गोल हल्की रचना होती है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे बीजाणु कहा जाता है। इसे बीजाणु कहा जाता है, ठीक है ना। जो बीजाणु होता है वो यही होता है बाबू, जो बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे गोलाकार हल्की सी संरचना जो पाई जाती है ना, वही बीजाणु होती है। और जब ये परिपक्व हो जाता है, ये क्या होता है? जब ये क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है ना, परिपक्व होकर क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में हवा या फिर पानी, ठीक है ना, हवा या पानी, इसकी वजह से, है ना, हवा पानी से दूर फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूर फैल जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? यह अंकुरित होता है एवं अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा होता क्या है। सबसे पहले तो बीजाणु होता क्या है ना। तो देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव में ही या पानी में रहने वाला या स्थल पे रहने वाला जीव हो गया या पौधे हो गए, उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सूक्ष्म थैली जैसी रचना होती है जिसे हम लोग बीजाणुधानी कहते हैं। थैली नुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। उस बीजाणुधानी के अंदर बहुत ही सूक्ष्म, है ना, एक तो थैली ही बहुत सूक्ष्म है, तो उसके अंदर जो पाया जाएगा वो भी सूक्ष्म होगा। तो बहुत ही सूक्ष्म गोलाकार हल्की सी रचना पाई जाती है, उसे ही हम लोग बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु। उसे क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। जब बीजाणु परिपक्व होता है तो बीजाणु फट जाता है। बीजाणु के फटने से ये हवा या पानी के माध्यम से,
हवा या पानी के माध्यम से दूर तक फैल जाता है ना, दूर तक क्या होता है, फैल जाता है। आप कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जिसके जो फल होते हैं ना, मतलब जो बीज होते हैं काफी हल्के होते हैं और वह हवा के माध्यम से दूर तक उड़कर चला जाता है, दूर तक उड़कर चला जाता है। ठीक है, ओक का जो ओक का जो फल होता है उसमें जो बीज आता है, फल पकने के बाद आप देखिएगा कि व्हाइट व्हाइट करके उड़ता है और उसके अंदर उसमें छोटा सा फल होता है, उसका बीज होता है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो ये हवा या पानी के माध्यम से ना दूर तक फैल जाता है। जब इसको प्रतिकूल परिस्थिति मिलता है, ठीक है, तो यह अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। तो ये क्या था, बीजाणु जनन। ये क्या था, बीजाणु जनन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पौधे में कायिक प्रबंधन के बारे में। कायिक प्रबंधन क्या होता है समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, पौधों में कायिक प्रबंधन, देखिए कायिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये समझिएगा। तो ये भी एक प्रकार के जनन की एक विधि है या एक प्रक्रिया है जिसमें जो पादप होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, उसके शरीर के कोई भी कायिक या वर्धी भाग, कायिक या वर्धी भाग, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, इन सभी भागों से नए पौधे का विकास होना, क्या होना, नए पौधे का विकास होना, नए जीव का निर्माण होना, इसे ही हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन। होता क्या है कि पादप के शरीर से, पादप के शरीर के किसी वर्धी भाग से या कायिक भाग से, कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण, नए पौधे का निर्माण होना, क्या होना, नए पौधे का निर्माण होना। ठीक है ना, किससे, तो पादप के जो शरीर है ना, उसके अंदर क्या क्या, पादप के शरीर के अंदर जड़ आता है, पत्ती आता है, तना आता है, फूल भी आता है, ठीक है। तो इन सभी से, है ना, इसके अलावा कुछ और, ठीक है ना, हो सकते हैं, इन सभी से अगर नए पौधे का निर्माण होता है उसे हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन। जैसे हम लोग गुलाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टहनी, गुलाब की टहनी काटते हैं, कलम बना करके उसको लगा देते हैं, तो गुलाब का एक नया पौधा विकास हो जाता है, वो भी कायिक प्रबंधन हो गया। आपने पत्थर चट्टा एक पौधा है, उसका नाम सुना होगा। तो पत्थर चट्टे का जब पत्ता अगर कहीं पे गिर जाता है, उसको नमी जब मिलता है, प्रतिकूल परिस्थिति मिलता है, तो उस जगह से क्या होता है कि नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसके पत्ती से नए नए पौधे का निर्माण होता है, वो भी हो गया। ठीक है ना, तो ये सब जो है भाग। अच्छा, किसी का जड़ अगर काट के केवल जड़ लगा देते हैं, उससे नए पौधे का विकास हो जाता है, वो भी क्या है, कायिक प्रबंधन। वो भी क्या है, कायिक प्रबंधन। फूल को भी लगाने से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कायिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब एक उत्तक संवर्धन, क्या है, उत्तक संवर्धन। इसके बाद में जो एक टॉपिक है वो है उत्तक संवर्धन के बारे में। उत्तक संवर्धन, ठीक है, क्या होता है उत्तक संवर्धन, समझिएगा। तो कह रहा है कि कृत्रिमिक कायिक प्रबंधन में अगर स्वस्थ वांछित पौधे, एक कोई वांछित का मतलब चुना हुआ, ठीक है ना, तो स्वस्थ पौधे को चुन लेते हैं और उसके किसी उत्तक का टुकड़ा ले करके उसे पादप पोषक पदार्थ देते हैं। पादप पोषक पदार्थ यानी कि जो भी लिक्विड, जो भी पदार्थ उसे चाहिए जिसे कि वो उपयुक्त तापमान और आर्द्रता में, उपयुक्त तापमान आर्द्रता में और जो भी उसके लिए अनुकूल परिस्थिति हो उसमें वह क्या हो कि असंगठित होकर के एक पिंड बन जाए, एक छोटा टुकड़ा बन जाए और उस टुकड़े से, है ना, उस टुकड़े से क्या हो, नए पौधे का निर्माण हो, नए पौधे का क्या हो, निर्माण हो। उसे हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। जब वहां वो नए पौधे का निर्माण होगा, वो विकास करेगा,
विकास करने के बाद उसे फिर हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि जो नई नई नर्सरी हम लोग तैयार करते, खासतौर से आम, लीची, इन सब का, तो करते क्या है ना कि जो आम का पौधा है या पेड़ है उसके टहनी को थोड़ा छील देते हैं, उसके टहनी को ऊपर से छील देते हैं और वहां पे मिट्टी, पानी, थोड़ा सा गोबर, खाद वगैरह सब मिला करके वहां पे लपेट करके उसे बांध दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि उस जगह से नए आम का पौधा अलग से निकलने लगता है, जिसे फिर काट के हम लोग जमीन में लगा देते हैं। इसे ही हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन समझ में आ गया। ये था अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन के बारे में। अब क्या है? लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? लैंगिक जनन, ठीक है ना। लैंगिक जनन, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, है ना। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि लैंगिक जनन कहते किसको है ना। लैंगिक जनन कहते किसको है? देखिए, जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग वाले, जिसमें दो भिन्न लिंग वाले अर्थात नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, है ना, दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और देखिए, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, है ना। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य इसके अंतर्गत आता है, जानवर इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। मनुष्य में भी नर और मादा जब भाग लेते हैं तभी नए संतान की उत्पत्ति होती है। जानवर में भी नर जानवर मेल और फीमेल होते हैं, वो भाग लेते हैं तो नए संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन क्या है कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग व्ययिष्ट होते हैं, ना, दोनों अलग अलग व्ययिष्ट होते हैं, दोनों भाग लेते हैं, तब जाकर के नए जीव का विकास होता है। नए जीव का विकास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि जो लैंगिक जनन है इसमें लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। लिंग के आधार पर जीव को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक लिंगी और दूसरा क्या है? द्विलिंगी। दूसरा क्या है इसमें? द्विलिंगी, है ना। एक तो एक लिंगी हो गया और दूसरा जो है वो क्या है? द्विलिंगी, है ना। अब एक लिंगी किसको कहते हैं? द्विलिंगी किसको कहते हैं? तो जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता है, या ये भी लिख सकते कि वैसे जीव जिसमें नर और मादा, नर और मादा दोनों अलग होंगे। दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, है ना, अलग अलग, ठीक है। नर मादा क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जबकि द्विलिंगी में क्या होता है? द्विलिंगी में होता है कि इसमें दोनों दोनों यानी कि नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाएंगे, है ना, जाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहेंगे। आई बात समझ में? एक लिंगी किसको कहेंगे? वैसे चीज जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग जीवों में पाया जाता है उसे एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी दोनों यानी कि नर और मादा जो लिंग होते हैं दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।